चीज बढ़े, हमारा वंश बढ़े, इट्स अ बाय प्रोडक्ट, वो होने ही वाला है। मैरिज में इट इज इंक्लूड इन मैरिज। हाँ, और पहले मैरिज कंसेप्शन क्या होता है, पहले फिजिकल से ही जाते हैं ना। लेकिन लिव इन में इट इज नॉट एक्सपेक्टेड, हमको बच्चे हो ही नहीं हुए तो भी चलेगा। हाँ, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड दैट वी शुड हैव चिल्ड्रन, लेकिन अगर हो गए तो आजकल कानून ने उनको राइट दिया है। हाँ। पहला नहीं था। तो क्या करना है, चलो हम दूसरों की बात करने से अच्छा क्या है, मैरिज टॉपिक क्या है? मैरिज जो है, आपके मैरिज को आपको कहाँ पे लेके जाना है? यू आर ऑल आर मैरिड ना? You have so she is now, सच में उसको ये कंसेप्शन मिल रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो मैरी करना चाहती है तो सोल लेवल पे व्यक्ति होना चाहिए ना, सोलमेट कहते हैं, है ना। अब हम तो आगे आ गए, अब क्या करें? तो क्या कर सकते हैं आप? मोदी तो बन सकते हैं ना। But you can connect with the smile spirit with your wife and husband. आपकी बातचीत किस डायमेंशन की होनी चाहिए, आपकी वाइफ की और हस्बैंड के साथ? सोल लेवल पे होनी चाहिए, नॉट ओनली फिजिकल लेवल। पहले तो सोल लेवल से ही शुरू करना है। हाँ, तो सिंपल अभी नहीं, हमने आज तक की, तो इसके आगे की बात होनी चाहिए। तो सोल क्या है, पढ़ने वाले हैं। सोल का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आप दोनों के जीवन में सोल क्या होता है, ट्रांसपेरेंट या एडल्ट्रेटेड, इम्प्योर या प्योर? सोल क्या होता है? सोल इज इम्प्योर, सोल इज प्योर। प्योर ना, सोल इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट। तो आपके दोनों में जो कुछ भी बातें हैं वो कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, हस्बैंड एंड वाइफ में, देन दैट बिकम सोल डेवलपमेंट, है ना। समझ में आ रहा है? ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ बताता हूँ कि बहुत सारी बीमारियों का कारण हस्बैंड वाइफ रिलेशन इम्बैलेंस होना है। इम्बैलेंस मतलब रहे तो एक साथ रहे हैं, बट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उस डायमेंशन पे नहीं है। और सीधे सीधे हस्बैंड वाइफ रिलेशन इम्पैक्ट करता है आपके अंतःकरण के ऊपर, नॉट माइंड। आपका चित्त इम्बैलेंस कर देता है। ओके, हम पोस्ट मैरिज में ही चले गए, प्री मैरिज में अभी आना है। पोस्ट मैरिज इज द ओके। प्री मैरिज में कौन कौन होते हैं आपके? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, और अंकल, आंटी, और ग्रैंड पेरेंट्स। भूल गए ग्रैंड पेरेंट्स, रूट को ही भूल गए, न्यूटो को भूल जाते हैं हम। ग्रैंड पेरेंट्स आर न्यूटो। यहाँ पे लिख के रखिए, न्यूटो इज, यहाँ पे लिखिए कुल देवता है या नहीं है? कुल देवता है आपको, सबको है कुल देवता है। तो कुल देवता कहाँ आएगी? कुल देवता मालूम है ना आपको? जो आपकी रूट होती है, फैमिली में जिसको वर्शिप करते हैं, वह कुल की मतलब फैमिली स्पिरिट की देवता होती है ना, जैसे महालक्ष्मी होती है, दैट डायमेंशन। कुल देवता हो सकते हैं, कुल गुरु भी हो सकते हैं। कुल गुरु भी हो सकता है, कुलपति बोलते हैं। एक कुल गुरु। कुल गुरु आदमी होता है।
कुलपति, जो कुछ भी आप कुल का स्पिरिट होता है वो कहाँ पे आएगा? न्यूटन। ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? बहुत बार आपके ज्योतिष या जो कुछ भी लोग होते हैं, आप उनको बोलते हैं आपके कुल देवता का कुछ देखो, आप उनका कुछ रह गया है, तो यू कैन चूज दिस मुद्रा एंड प्रैक्टिस दैट मुद्रा। आप जिसको गॉड मानते हैं, दैट इज द कुल है ना, आपका गॉड है ना। वैसे हर एक कुटुंब का गॉड होता है ना, और एक रिलीजन एक ही गॉड को मानती है, सो दैट इज इन दैट। कुल देता हूँ पूर्वज, पिंडदान वगैरह करते हैं ना बहुत सारे लोग, तो इसमें आएगा। तो यू कैन प्रैक्टिस दिस मुद्रा फॉर द ओके। कौन सा हाथ ले रहे हैं मैं बताता हूँ। कुल देवता, कुल गुरु, पूर्वज, आप जिस गॉड को मानते हैं, कुल गुरु जो है वो सब न्यूटो में आएगा। ओके। हेटेरो इज father relationship and father side, father and father side relations। कौन से फादर साइड? ये आपकी जेनेटिक बीमारी के लिए बहुत हेल्प करेगा। पिताजी से शुगर आई है या माताजी से आई है, होता है ना, कभी कभी पिताजी से शुगर आती है, माताजी से बीपी आता है। जेनेटिक बीमारी के लिए आपको लेना पड़ेगा। फादर साइड है या मदर साइड है देखना पड़ेगा ना। फादर एंड फादर साइड मतलब आपके चाचा चाची जो कुछ भी फादर साइड के सब रिलेशन। देन होमो इज मदर एंड मदर साइड रिलेशन। ये बहुत हेल्पफुल है। क्या लगता है आपको, अगर कोई आप मेडिटेशंस करेंगे, मुद्रास करेंगे और किसी का जेनेटिक में आया है, कि आगे के जनरेशन को आप रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते? विद द हेल्प ऑफ दिस मुद्रास यू कैन, या फिर दिस ट्रांसफर, विद द प्रैक्टिस ऑफ दिस मेडिटेशन यू कैन स्टॉप फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। बट जिसका जन्म हुआ है उसमें आएंगे, मतलब जिसका जन्म हुआ है उसमें आया है ऑलरेडी। जिसका जन्म नहीं हुआ है उसको हम रोक सकते हैं, और जिसका जन्म हुआ है उसको हम सिम्टम फ्री कर सकते हैं, व्याधि से मुक्त कर सकते हैं, बट उसके जेनेटिक में रहेगा। बट उसने अगर प्रैक्टिस किया तो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। इतना डीप डायमेंशन है इसका, समझ में आ रहा है मुझे क्या कहना है? मतलब सर, या भागामध्ये मामाशी लग्न करतात, हां, ते एवढ्या क्लोज रिलेशनमध्ये जेनेटिक डिसीज प्रॉब्लेम्स येतात, सायंटिफिकली येतात, मेडिकल। बेळगाव कर्नाटक का है। बरेच कर्नाटक पश्चिम महाराष्ट्र ये मुद्रास आप बताओगे है ना कैसे करना? हेटेरो अच्छा, जस्ट ओके, नॉट एनीवेयर एल्स, जस्ट हम स्पेसिफिक जा रहे हैं ना। या चलो, फादर रिलेशनशिप के लिए कौन सी मुद्रा? दिस। अभी मैं हेटेरो। एक कौन से भी हैंड को दे रहा हूँ, लेकिन स्पेसिफिक हैंड है उसके लिए। चलो वहां पे लिख के रखो, प्री मैरिज हैंड इज यूर राइट हैंड, नहीं, लीडिंग हैंड। कौन सा है? लीडिंग हैंड मतलब आपका स्ट्रॉन्ग हैंड कौन सा है? अगर आप राइट हैंडेड है तो राइट हैंड, आप अगर लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंड। अभी लीडिंग हैंड कैसे डिसाइड करना है? कैसे? जिस हाथ से खाते लिखते वो राइट। कभी कभी बचपन में मार के लेफ्टी को राइटी बनाया जाता है। अगर बचपन में कोई लेफ्टी होगा तो उसको राइटी बनाया जाता है। बरोबर, राइटी को लेफ्टी बनाया जाता है। नहीं, राइटी को लेफ्टी बनाते नहीं जनरली। क्या बनाते हैं? नहीं ना, लेफ्टी को राइटी बनाते हैं। नहीं, लेफ्ट को राइट। नहीं, राइटी को लेफ्टी नहीं गए। पण त्याचे सर नॅचरल ऍक्शन लेफ्ट हँडनच असतात,
त्यांना कंपल्सरी उजव्या त्यांना जेवायला फक्त लागत, पण तुम्ही काय असं उचलायला सांगितलं बट जेवायला. वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करता है, राइटिंग ही करता है ना. पण आपल्याला ओळखतं ते व्यक्ती. बट इसीलिए मैं कह रहा हूँ वहाँ पे लिख के रखिए, उसको पूछना पड़ेगा या आपको पूछना पड़ेगा आपके लिए कि आप बचपन में कैसे थे. अगर आप बचपन में लेफ्टी थे और आपको राइटी बनाया गया है तो आपका लीडिंग हैंड लेफ्टी ही आएगा, लेफ्ट आएगा, तो लेफ्ट हैंड में ये सब आएगा. तो अब किसको पूछेंगे, कोई नहीं है तो बताने वाला कोई नहीं होगा तो किसको पूछेंगे. तो एक क्राइटेरिया है उसके लिए, इंस्टिंक्ट लेवल पे कौन सा हाथ आता है. इंस्टिंक्ट मतलब आप समझो सोए हैं या कुछ भी है तो तुरंत आपका कौन सा हाथ आता है, या दूसरा है पावर किस हाथ में है. दैट इज योर लीडिंग हैंड. Right hand is always main. Generally right hand is हाँ होता है, बट कुछ लोग लेफ्टी होते हैं. मी माझं ऑब्झर्वेशन सांगते, ते केस डाव्या हाताने उचलतात, हां. बाई असेल तर ती पोळी डाव्या हाताने सरकवते. अच्छा. अशा सो बऱ्याच यू गोष्टींवरनं लक्षात कैन येतं. आस्क, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करूं. तो जिस हाथ की मुद्रा लगाने के बाद उसको शांत लगता है वो हाथ. आप नहीं, आपके लिए लिखो, आप राइट हैंडेड है ना, आप सब लोग राइट हैंडेड है ना, तो आपके लिए प्री मैरिज हैंड कौन सा होगा, Right राइट हैंड. बस अभी शुरुआत आपके लिए. तो फादर रिलेशनशिप के लिए कौन सी मुद्रा, हेटेरो. और मदर साइड एंड मदर रिलेशंस होमो. और हमारा न्यूट्रल है ना, our hand leading hand neutral, किसका, अपना. में कुल देवता, कुलदेवता आहे. पूर्वज. अपना मतलब अपनी. हाँ, आपका क्वेश्चन बराबर है, हाँ. यू आर थिंकिंग डीप लेवल, हाँ. बट आप मतलब क्या है, मतलब आप कौन है. हाँ, the person द जिसका. पर्सन इज थम. इट्स गुड क्वेश्चन. इसके लिए ये सब रिलेशंस है. हाँ, because everything is connected. हाँ. You are present in this relationship. हम. Good. मैंने भी. This is father, this is mother. This is father. This is mother. This is mother. This is siblings. Siblings. All siblings, अच्छा. And this is your कुल देवता पूर्वज. हाँ. उस आपके ज्ञान का है. और ये सब किसके लिए है? किसके इसके लिए. पृथ्वी. आकाश. Thanks to she also. मैंने अभी तक मैंने भी सोचा नहीं था ये. सोचा नहीं था, बट उन्होंने क्लिक कर दिया. कॉन्शियसनेस में है मेरे, मैं कहाँ पे हूँ उसमें, तो मैं तो ये हूँ और मैं इनको बैलेंस करूंगा ना. सच में आप मैं के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं. What was your question he is asking? You were asking about what exactly? Yeah, exactly that. कि जो मैंने कहा ना कि वो मुझे लगा कि the neutral is me. No, But you then- are he. This. We are this. Okay. Yeah. Siblings. Which one is siblings? कनेक्टिंग न्यूट्रो. Connecting you to me then. यहाँ पे लिखते जाओ ना आप, न्यूट्रो हेट्रो होमो. Okay. कनेक्टिंग न्यूट्रो ऊपर लिखते जाओ. Sibling also. Sibling आकाश. नहीं. मामा. पोस्ट मैरिज हैंड, अगर आप राइटी है, प्री मैरिज हैंड, तो पोस्ट मैरिज हैंड कौन सा आएगा? राइट.
नहीं, पोस्ट मैरिज, लेफ्ट नॉन लिविंग है. पोस्ट मैरिज रिलेशनशिप कहाँ पे लेंगे फिर आप? Other than this, लेफ्ट हैंड में लेंगे. right के लिए हाँ, पोस्ट मैरिज लेफ्ट हैंड है. लेफ्ट हैंड आपके लिए. पोस्ट मैरिज में कौन कौन होते हैं आपके साथ? वाइफ और वो उसके सारे रिलेशंस ऐड हो गए इसमें. हाँ, वाइफ के साथ आने वाले सारे रिलेशंस रिलेशंस ऐड होते हैं, है ना? वहाँ पे दूसरा हाथ बनाना पड़ेगा. लेफ्ट हैंड हम लोग इधर आएगा. चल. तर वडिलांच्या घरचे नाते संबंध आहेत ना, त्यांच्या काकांच्या मुलांना वगैरे ते कुठे गेले? इथंच गेलं. वडिलांच्या प्रती एकत्र सेम. मावशीची मुलं किंवा ते- मावशी नाही, मावशी आईकडचे मोठे, आईकडचे म्हटले तर मावशी आहे. मावशी. ते होममध्ये हो. न्यूटो क्या आ सकता है? न्यूटो इज द हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप. हस्बैंड एंड वाइफ. न्यूटो इज हस्बैंड वाइफ. ये रिलेशन तकलीफ देता है. कितने लोगों को देता है तकलीफ? अच्छा.